कॉन्फिडेंशियलिटी को सिंपली मैं आपको सिंपली आसान से एग्जांपल से बता देता हूँ। स्टूडेंट ग्रेड से वो ये है कि जो हमारे स्टूडेंट के ग्रेड जब टीचर लगाता है तो वो कॉन्फिडेंशियल होने चाहिए, और जिस स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए सिर्फ वो ही उसको देख सके, कोई और दूसरा ना देख सके। कॉन्फिडेंशियलिटी को मैं एलैबोरेट करता हूँ ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन सिंपल समझ लें, हैव से आता है कि जो हमारे पास है। जैसे क्या चीज है कि आपके पास कोई एम्प्लॉय कार्ड है, स्टूडेंट कार्ड है। वो स्टूडेंट कार्ड से जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं तो आप ऑथेंटिकेट हो जाते हैं। वो आपके पास स्टूडेंट कार्ड है जो हम, एक तो ये हो गया कि वो हम अपने कार्ड से ही ऑथेंटिकेट होते हैं। दूसरी जो हमारी जो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो कौन सी है पर्सनल प्रॉपर्टी? जैसे हम रेटिना है, हाइट है, फेस के फीचर्स हैं, उससे ही हम अपनी सिक्योरिटी को भी लागू करते हैं। फिर ऑथराइजेशन को मैं सिंपल इस तरह करूं कि एक टीचर और स्टूडेंट दोनों कार्ड दिखा के ऑथेंटिकेट होके, यूनिवर्सिटी कार्ड या आपका भी कार्ड था, हमारा भी कार्ड, हम इंटर हुए। आपकी ऑथराइजेशन ये थी कि आप क्लासरूम में जाके बैठ सकते थे। हमारे पास ऑथराइजेशन ये है कि हम क्लास में भी जा सकते हैं, फैकल्टी रूम में भी जा सकते हैं। कि जो ऑथराइजेशन ये होती है कि जितनी आपके पास एक्सेस है, ये नहीं है कि आप ऑथेंटिकेट हो गए तो आप जो फाइलें चाहें वो रीड कर सकते हैं। समझ आ रही? आप ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, ये इसके अंदर डिफरेंस है, अगर आपको समझ आ रहा था। ऑथराइजेशन जिसके हमारे पास राइट्स हैं। ऑथेंटिकेट तो ये कि फर्स्ट स्टेप है, जो लॉगिन जैसे यूजर ने पासवर्ड होता है ऑथेंटिकेट होता है। जैसे ही यूजर ने पासवर्ड ऑथेंटिकेट होता है उसके बाद आ जाती है ऑथराइजेशन, चेक किए जाते हैं इसके पास कौन से। फिर इंटीग्रिटी ये होती है, जैसे पेशेंट्स इंफॉर्मेशन को बता रहे हैं कि एक पेशेंट है, उसकी जो डाटा लिखा गया कि ये जी इस बंदे को ये एलर्जी की बीमारी है, या इस बंदे को कुछ सांस की बीमारी है। होता ये है कि वो बंदे का रिकॉर्ड हो गया हॉस्पिटल्स के अंदर, पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। कोई और अननोन बंदा या कोई और नर्स या कोई और स्टाफ वो ऐसा करता है कि उसको असेस करके उसको अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है कि जी इस बंदे को ये सांस की बीमारी नहीं है, इसको तो ये बंदे को ये बीमारी नहीं है, ये या ये नहीं है। तो बंदा कोई इमरजेंसी में आता है, तो जब डॉक्टर उसका पूरे का पूरा रिकॉर्ड चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि इसको ये वाली बीमारी नहीं है, तो उसको वो इंजेक्शन को इस तरह से लगा देता है जो उसका सूटेबल नहीं होता, जो वो एलर्जीटिक होता है, तो वो उससे उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इससे देखें कि इंटेग्रिटी से जब डेटा अल्टर हुआ तो कितना सवेयर इफेक्ट आ गया। ठीक हो गई एक जेनेरिक। फिर अवेलेबिलिटी ये है, ऑथेंटिकेशन सर्विसेज आप देखें उसने कितनी खूबसूरत उसको डिफाइन किया हुआ है। ऑथेंटिकेशन उसने इस तरह से डिफाइन किया है कि जब यूजर ने ऑथेंटिक कोई चीज असेस करनी थी, जब यूजर ने एलएमएस पे जाना था और अपने वो सिंपल समझ ले कि लास्ट डेट है और मैंने अटेंडेंस लगानी है, सबसे पहले तो ऑथेंटिकेट होना है ना कि मैं टीचर हूं। तो उसने वो सर्विसेज ही डाउन कर दी है हैकर ने। तो ऑथेंटिकेशन की सर्विस जब डाउन हो जाएगी तो अवेलेबिलिटी भी खत्म। वैसे ही पूरे को सर्वर, उसको पूरे सिस्टम को डाउन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिंपल वो ऑथेंटिकेशन सर्विस डाउन कर दी उसने। ऑथेंटिकेशन सर्विस डाउन हुई, सर्वर को नहीं एक्सेस कर पाए, अवेलेबिलिटी ऑटोमेटिक है खत्म हो गई। तो ये चीजें हैं, CIA ट्रेड है जिसको हम आगे और भी मुख्तलिफ उसको एलेबरेट करते जाएंगे। आमतौर पे इसको सर्विसेज भी कहते हैं, CIA सर्विसेज भी कहते हैं। तो ये काफी आगे एलेबरेट करते जाएंगे, यही इंटीग्रेट होती जाएंगी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। फिर उसके बाद आगे जो मैंने बताया था अकाउंटेबिलिटी और ऑथेंटिकेशन।